नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूँ। चैनल फिल्मी फराज है। ये बातें फिल्मों की होती हैं। एक शेर मुझे याद आ रहा है और वो शेर यूं है कि मैं हर लम्हे में सदियां देखता हूँ। मैं हर लम्हे में सदियां देखता हूँ। तेरे साथ एक लम्हा बहुत है। तेरे साथ एक लम्हा बहुत है। उम्मीद है आप इस शेर तक पहुंचे होंगे। मोहब्बतों में डूबा हुआ ये शेर। और अब आज का प्रोग्राम दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में जिक्र होगा फिर से महान कलाकारों का। इसमें ओपी नैयर साहब का जिक्र होगा, रफ़ी साहब का जिक्र होगा, कुछ फिल्मों का जिक्र होगा, आशा भोसले जी का जिक्र होगा, कुछ सालों का जिक्र होगा। ओपी नैयर साहब का जब नाम आता है तो अपने आप रफ़ी साहब चले आते हैं, आशा भोसले जी चली आती हैं, गीता दत्त जी और शमशाद बेगम जी, और बहुत बातें आती हैं कि लता जी ने नहीं गाया ये वो। ओपी नैयर साहब का संगीत अलग ही, बिल्कुल दिलकश, घोड़ों की टापें और पूरा पंजाबी। उसमें कुछ फिल्में आपको याद आ रही होंगी। नया दौर कौन भूल सकता है, कश्मीर की कली को कौन भूल सकता है, बसंत फिल्म। दोस्तों, ओपी नैयर साहब का मैं आज जिक्र इसलिए कर रहा हूं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा जो उनका बहुत ज्यादा इतना ज्यादा काम खैर उनका नहीं रहा। बहुत तकरीबन उनकी 72 के आसपास फिल्में हैं, कुछ और ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन काम लाजवाब रहा। बड़े बड़े संगीतकार, जब खास करके शंकर जयकिशन का सिक्का चला करता था, तब उस दौर में ओपी नैयर साहब उस पोजीशन पर आए कि लोग उनके संगीत को पसंद करते थे। शम्मी कपूर साहब तक, जो शंकर जयकिशन का संगीत ज़्यादातर लेते थे, लेकिन तुमसा नहीं देखा और कश्मीर की कली, ओपी नैयर साहब उनसे मजाक में भी कहते थे कि देखो शम्मी, तुम्हें कामयाबी मिली मेरे संगीत की वजह से, तुमसा नहीं देखा। और भी कई फिल्में हैं, कौन भूल सकता है नया दौर को। तो आज मैं जिक्र कर रहा हूं कि नैयर साहब ने काम कम किया। जी हाँ, अगर 60 के दशक में, 50 का दशक आया और उसमें उनकी फिल्में आई, CID, आर पार, और नया दौर का हमने जिक्र किया ही, बसंत आई, रागनी आई, और 61 में तो मेरे ख्याल से कोई उनकी फिल्म आई नहीं शायद। 62 में उनकी 2 फिल्में आई, एक तो बड़ी कामयाब फिल्म, एक मुसाफिर एक हसीना, और एक हांगकांग फिल्म आई। एक मुसाफिर एक हसीना शायद उस साल की दूसरी नंबर की फिल्म थी कमाई के मामले में मेरे हिसाब से। खैर, आज मैं जिक्र करूंगा 1963 का। आपने इस बात पर ध्यान दिया कि नहीं दिया? 1963, 1964 और 1965, ये 3 साल। जी हाँ, 62 में मैंने आपसे कहा 2 फिल्में आई, लेकिन 1963, 64 और 65 में नैयर साहब की सिर्फ 3 फिल्में आई, एक फिल्म हर साल। 63 में एक फिल्म, 64 में और 65 में। लेकिन इन तीनों फिल्मों ने कमाल कर दिया संगीत के लिहाज से। जबकि दूसरे संगीतकार संगीत दे रहे थे, हालांकि नौशाद साहब भी कम संगीत देते थे, लेकिन दूसरी तरफ शंकर जयकिशन की एक से बढ़कर एक फिल्में आ रही थी एक साल में। कई संगीतकार रवि हों और भी म्यूजिक डायरेक्टर्स हों, कल्याण जी, आनंद जी हों। तो हम शुरुआत पहले करते हैं 1963। उसको मैं छोड़ रहा हूं, एक मुसाफिर एक हसीना, वो 62 में आई क्योंकि हांगकांग फिल्म में आई। लेकिन 63 में नैयर साहब के संगीत से सजी एक दिलकश फिल्म आई, रोमांटिक फिल्म आई, जॉय मुखर्जी और आशा पारेख। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, फिर वही दिल लाया। और सब क्या क्या नगमे हैं इस फिल्म में, अजी किबला, मोहतरमा, और आपका कौन सा फेवरेट? और वो मुझे वो गीत बहुत अच्छा लगता है, वो याद आ गया कि आंचल में सजा लेना कलियां, रफी साहब ने जो गाया है। बाकी और बंदा परवर, वो सारे गीत हैं, अलग अलग तरह के हैं। और कश्मीर की वादियां हैं इसमें। आपने फिल्म देखी होगी, बड़ी रोमांटिक फिल्म, राजेंद्र नाथ जी हैं, प्राण साहब हैं, और नासिर हुसैन साहब की ये फिल्म है दोस्तों। और मैं बिल्कुल ये कह सकता हूं कि ये फिल्म चली, नो डाउट, लेकिन इसमें वही फॉर्मूला था नासिर हुसैन साहब का, मिलने बिछड़ने वाला, लेकिन संगीत की इसमें अहम भूमिका रही, एक से बढ़कर एक दिलकश गीत। और जॉय मुखर्जी भी सुपरस्टार बन गए। एक मुसाफिर एक हसीना भी उसके पहले आ चुकी थी, हालांकि ओपी नैयर साहब का संगीत था। और फिर वही दिल लाया कि नगमे लिखे मजरू सुल्तानपुरी साहब ने, सारे ही गीत, और ज्यादातर गीत आशा जी और रफी साहब ने गाए मेरे हिसाब से। और कश्मीर की वादियों, प्राण साहब इसमें। इस बात को आप नोट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये क्यों जिक्र कर रहा हूं। तो ये एक फिल्म आई, जबकि 1963 में जबरदस्त फिल्म आई, कौन भूल सकता उस साल दिल एक मंदिर आई, शंकर जयकिशन की, नौशाद साहब की मेरे महबूब आई, रवि साहब की आज और कल आई, और गुमराह आई।
नैयर साहब की एक फिल्म आई फिर वही दिल लाया, जिसने धूम मचा दी। आशा पारेख, जॉय मुखर्जी। मत में आपकी हुजूर फिर वही दिल लाया हूँ। कबला मोहतरमा, कभी शोला कभी नाज़नी, बड़ा रंगी है वादा तेरा। दम मेरे खेल ना जानो चाहत के करार। ऐसे ही कभी जब शाम ढले तब याद तेरी रातों के लिए दिल को जलाया हमने। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जाऊं। चम 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 के माथे के बिंदिया जनन। अब चलते हैं 1964। 64 में भी कई फिल्में आई, संगम जैसी फिल्म आई, दोस्ती फिल्म को कौन भूल सकता है। मेरे ख्याल से अप्रैल फूल भी इसी साल आई। तमाम संगीतकार। नैयर साहब की इस साल, जी हाँ, नैयर साहब की इस साल एक फिल्म आई शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर की। जी हाँ, वो शम्मी कपूर तो ज्यादातर कहता था कि शंकर जयकिशन संगीत नहीं, क्योंकि जयकिशन साहब से उनकी दोस्ती थी। लेकिन कश्मीर की कली आई इस साल शक्ति सामंता साहब की। जी हाँ, और यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स की ये फिल्म थी मेरे हिसाब से, और फिर वही दिल लाया हूँ भी उन्हीं की थी, यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स की। कश्मीर की कली के गीत, इसके गीत एस.एच. बिहारी साहब ने लिखे हैं। अब कश्मीर की कली है तो लाजमी सी बात है, इसमें भी फिर वही दिल लाया हूँ के बाद कश्मीर की शूटिंग थी पूरी। इसमें भी प्राण साहब, फिर वही दिल लाया हूँ में प्राण साहब थे, और कश्मीर की कली में भी प्राण साहब थे। अब इसका जो गीत है एस.एच. बिहारी साहब के, ओपी नैयर साहब का संगीत, आया है इशारों इशारों में तारीफ करूं क्या उसकी। कौन कौन से नगमों की मैं तारीफ करूं, आप ही बताइए। सुभान अल्लाह, हसी चेहरा, इसको भी हम कह सकते हैं म्यूजिकल हिट फिल्म, जबकि उस साल बड़ी बड़ी फिल्में आई थी और इस फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस किया 1964 में। फिर वही दिल लाया ने भी किया और टॉप 10 में थी मेरे हिसाब से, और कश्मीर की कली भी टॉप 10 फिल्मों में रही। तो मैं इसलिए आप ये प्रोग्राम बनाने का मकसद ये है कि भले ही ये 3 साल एक एक फिल्म आई ओपी नैयर साहब की, लेकिन उन तीनों फिल्मों ने धमाल कर दिया। और आज तक इन फिल्मों को अगर याद किया जा सकता है, बल्कि इसके बाद जो 65 में फिल्म आई उसको तो सिर्फ संगीत की वजह से वो फिल्म चली मेरे हिसाब से। बाकी कश्मीर की कली तो स्टोरी वगैरह भी अच्छी थी और आपने देखी होगी ये फिल्म। और ये वो दौर था जब डंका बज रहा था ओपी नैयर साहब के संगीत का। तो ये 63, फिर वही दिल लाया हूं, 64 कश्मीर की कली। इशारों में दिल लेने वाले बता। मेरी जान सीखा है तुमने जहां से, इसे कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना। दीवाना हुआ बादल सावन की, ये देख के दिल झूमा ली प्यार। है दुनिया उसी की जमाना। चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें देखा है तो दिल बोला है तुम्हें देखा। हाय रे हाय, ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात में। यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात, मेरी जा बल्ले बल्ले। अब आते हैं सब तीसरे साल, जब नैयर साहब की फिर एक ही फिल्म आई, और ये 1965 रहा। आशा पारेख और विश्वजीत। आप समझ गए होंगे मेरे सनम का जिक्र कर रहा हूं। मेरे सनम के गीत, पुकारता चला हूं मैं, हमदम मेरे मान भी जाओ, जाइए आप कहां जाएंगे। और इन तीनों ही फिल्मों में ज्यादातर मेरे हिसाब से आशा भोसले जी और रफी साहब ने गीत गाए, जो जहां तक मुझे मालूम है। बाकी फिर वही दिल लाया हूं में शायद उषा मंगेशकर जी ने कुछ गाए। खैर, मेरे सनम फिल्म अगर आप देखेंगे तो ये फिल्म मुझे ऐसा लगता है कि इसके संगीत की वजह से, इसके गीतों की वजह से चली है, मेरा ऐसा मानना है। अमर कुमार साहब ने इसका डायरेक्शन किया था, सिप्पी साहब की ये फिल्म रही, और इसमें भी प्राण साहब और कश्मीर की शूटिंग। जी हाँ, तीनों आप ये देखिए कि फिर वही दिल लाया हूं, कश्मीर की शूटिंग प्राण साहब है, और उसके बाद फिर कश्मीर की कली, कश्मीर की शूटिंग प्राण साहब है, और मेरे सनम में आशा पारेख जी की फिल्मों में ज्यादातर रहते थे हालांकि प्राण साहब।
कश्मीर की शूटिंग और प्राण साहब हैं इसमें, कश्मीर की और हिमाचल वगैरह की भी शूटिंग इन फिल्मों में रही। तो ये फिल्म महज ज्यादातर संगीत की वजह से कामयाब रही। 3 लगातार साल 63, 64, 65 ओपी नैयर की 3 फिल्में और तीनों फिल्में म्यूजिकल हिट। हमदम मेरे मान भी जाओ, ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा न हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। चला हूँ मैं गली गली, है यार तेरे आस। हाजी हाजी अरे हाजी बाबा, मेरे सनम से मेरा मिल रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या हो जाने जा, तू ही मेरे प्यार का जहान। तो क्या आपने इस बात को नोटिस किया था? और ये तीनों फिल्में आपने देखी होंगी, कैसी हैं? इन फिल्मों से जुड़े और बहुत से किस्से हैं, लेकिन वो किसी और कार्यक्रम में आपको बताऊंगा किस तरह से गीत बनते हैं, किस तरह से रिकॉर्डिंग्स होती हैं। उसके बाद 66 में हालांकि नैयर साहब की काफ़ी फिल्में आई, नहीं अगले साल 66 को उनकी काफ़ी, मेरे ख्याल से बहुत सी फिल्में उनकी आई। सावन की घटा भी 66 की है, तो कि उसमें और भी फिल्में आई। लेकिन ये 3 साल 3 फिल्में जिन्होंने तहलका मचा दी। और उस 60 का दशक था, जबकि कहा जाता है कि उसमें सबसे अच्छा काम हुआ 60 के दशक में। लेकिन आप ये सोचिए कि नैयर साहब, हमने कभी ये गौर नहीं करा कि उनको संगीत की जानकारी नहीं थी, लेकिन उनको इतना ज़बरदस्त उनका म्यूज़िक हिट होता था, गाने हिट होते थे। लेकिन 3 साल में खाली 3 फिल्में, और उसके बाद नैयर साहब का इतना नाम। दोस्तों, ये मजाक की बात नहीं है। अगर इन 3 सालों में 6-7 उनकी फिल्में, 8-9 फिल्में आती हैं तो 1-2 फिल्मों को कम चलता म्यूजिक, लेकिन 3 साल में 3 फिल्में। और टक्कर किससे थी? शंकर जयकिशन से, और भी दिग्गज संगीतकार। मैं किस किस के नाम लूँ? एस.डी. बर्मन साहब। तो क्या आपने इस बात को नोटिस किया? और ये तीनों फिल्में मुझे यकीन है आपने देखी होंगी। जी हाँ। और मेरे सनम के भी सारे गीत मजरू साहब ने लिखे हैं। 2 फिल्मों में मजरू साहब ने और 1 फिल्म में एस.एच. बिहारी साहब ने। तो इनमें से कौन सी आपकी फेवरेट फिल्म है? इन तीनों में से कौन सी फिल्म के आपको नगमे सबसे ज्यादा बेहतर लगते हैं? क्या तीनों के लगते हैं? और जो मैंने बातें कही कि आप उससे सहमत हैं, एग्री करते हैं, हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और क्या आपने इस बात को नोटिस किया था कि 3 साल में 3 बड़ी फिल्में नैयर साहब की, या नहीं किया था? क्योंकि प्रोग्राम हमारे इसी पे बेस्ड है। तो दोस्तों, बाकी हम नैयर साहब के बारे में, रफ़ी साहब, आशा जी और तमाम कलाकारों के बारे में बातें करते रहते हैं, लेकिन वो फिल्में जिनका संगीत जबरदस्त हो और उनका मुकाबला उस दौर के बड़े संगीतकारों, बड़ी फिल्मों से हो, चाहे वह आरज़ू हो, संगम हो, तो इतना आसान नहीं होता जगह बनाना। आपका क्या कहना है? आप हमें बताइएगा। अब मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखें और अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए इस वाजे के साथ। फिर हाजिर हो जाऊँगा। नमस्कार, खुदा हाफिज़।